नमस्कार। आज हम देख रहे हैं डॉक्टर सैमुअल हानेमन की एक बहुत पुरानी किताब द क्रॉनिक डिजीजेज के कुछ जरूरी हिस्से। जी। इसमें ना पुरानी बीमारियों और खास तौर पर एक कंडीशन है साइकोसिस, उसके होम्योपैथिक नजरिए पर बात की गई है। तो आइए समझते हैं कि इसमें क्या खास है, क्या अलग है। बिल्कुल। देखिए, ये जो लेख हैं ये होम्योपैथी के उस विचार पर आधारित हैं जहां वो मानते हैं कि पुरानी बीमारियां तीन आप कह सकती हैं बुनियादी जड़ों से जुड़ी होती हैं। इनको वो मयाज्म कहते हैं, मतलब बीमारी पैदा करने वाली गहरी प्रवृत्तियां। मयाज्म, हाँ सुना है। हाँ, तो ये तीन हैं सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस। आज हम खासकर साइकोसिस पर ही ध्यान देंगे। इसे उन लेखों में फिग वॉट डिजीज भी कहा गया है, मतलब मस्सों वाली बीमारी। फिग वॉट डिजीज, अच्छा। साइकोसिस, हानेमन ने लिखा है कि ये फ्रांसीसी युद्धों के टाइम पे, मतलब 1809 से 1814 के आसपास काफी फैली थी। तो इसकी पहचान क्या थी, मतलब लक्षण क्या बताए गए हैं? हाँ, देखिए, हैनेमन के हिसाब से जो मुख्य पहचान थी वो थी जननांगों पर खास तरह के मस से उभरना, फिग वॉट्स या कॉन्डिलोमाटा जिसे कहते हैं। अच्छा। ये दिखने में जैसे फूल गोभी होती है ना, या मुर्गे की कलगी, वैसे हो सकते थे। नरम, स्पंजी से, जिनसे आसानी से खून भी आ जाता था। पुरुषों में लिंग पर और महिलाओं में योनि के आसपास। और कभी-कभी साथ में मतलब गाढ़ा मवाद जैसा स्राव और पेशाब में जलन या रुकावट, ये लक्षण भी मिलते थे। तो ये तो काफी साफ बाहरी लक्षण हुए। फिर होम्योपैथी में इसका इलाज कैसे बताया गया है? क्या सिर्फ इन मस्सों को हटा देना काफी था? यही होम्योपैथी का नजरिया थोड़ा अलग हो जाता है। हैनेमन जोर देते हैं अंदरूनी इलाज पर। अंदरूनी? हाँ, खासकर थूजा नाम की एक दवा है उससे। और तरीका भी बड़ा खास है। थूजा की पोटेंटाइज्ड डोज दी जाती थी, मतलब दवा को एक खास प्रक्रिया से बहुत ही हल्का करके तैयार किया जाता है। होम्योपैथी मानती है कि इससे उसकी अंदरूनी शक्ति बढ़ जाती है। अच्छा, पोटेंटाइज्ड डोज। हाँ, और डोज भी कितनी, खसखस के दाने जितनी छोटी, ये बताया गया है। और जरूरत पड़ने पर कभी-कभी नाइट्रिक एसिड भी दी जाती थी, खासकर अगर गुनोरिया के लक्षण भी साथ में हो। और इलाज को पूरा समय देना बहुत जरूरी माना गया। ये बात तो वाकई ध्यान खींचती है कि सारा जोर अंदरूनी इलाज पर है, बाहर से लगाने के लिए कुछ नहीं। मतलब मस्सों पर। हाँ, उसका जिक्र है पर बहुत सीमित। हैनेमन लिखते हैं कि अगर मस्से बहुत पुराने और बड़े हों तो उन पर थूजा के पत्तों का रस अल्कोहल में मिलाकर लगाया जा सकता है। लेकिन साफ साफ कहा है कि असली और पक्का इलाज तो अंदर से ही होगा। बल्कि वो उस समय के जो दूसरे एलोपैथिक तरीके थे ना, जैसे मस्सों को जलाना या काटना या बांध देना और वो पारा खिलाना, हाँ, उसकी वो आलोचना करते हैं। हानेमन का मानना था कि ये तरीके से बाहरी निशान दबाते हैं, बीमारी की जड़ को नहीं मिटाते। अच्छा, मतलब सिर्फ सिम्टम मैनेजमेंट। हाँ, बिल्कुल। और इससे होता क्या है कि बीमारी शरीर में और गहरी चली जाती है और फिर दूसरी समस्याएं पैदा कर सकती है, जैसे मुंह या गले में छाले या मांसपेशियों में दर्द वगैरह। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये सिर्फ मस्सों का इलाज नहीं था, ये किसी गहरी गड़बड़ी को ठीक करने की बात थी। आपने शुरू में वो दूसरे में आजम का जिक्र किया था, सोरा वगैरह, उनका भी कोई रोल है इसमें? बिल्कुल बिल्कुल। हैनेमन कॉम्प्लिकेशंस की भी बात करते हैं, जैसे अगर किसी मरीज में पहले से सोरा मौजूद हो। सोरा को होम्योपैथी में एक और बुनियादी मयाजम माना जाता है जो अक्सर त्वचा रोगों से जुड़ा होता है। तो साइकोसिस के इलाज से पहले उसका इलाज करना जरूरी हो सकता है, एंटीसोरिक दवाओं से। ओ, तो ये और जटिल हो जाता है। हाँ, और कभी-कभी तो तीनों मयाजम, सोरा, सिफिलिस और साइकोसिस, एक ही व्यक्ति में एक साथ भी मिल सकते हैं। तब तो इलाज और भी पेचीदा हो जाता है। उसमें हर मयाजम के लिए सही दवा चुननी पड़ती है और उसे अपना काम करने का पूरा वक्त देना होता है। पर सिद्धांत वही रहता है, इलाज सतह पर नहीं बल्कि जड़ पर होना चाहिए, अंदर से। तो अगर हम संक्षेप में कहें, हानेमन के इन लेखों से साइकोसिस पर एक बहुत खास नजरिया सामने आता है कि ये फिग वॉट से पहचानी जाने वाली एक स्थिति है और इसका इलाज बाहरी लक्षणों को हटाने के बजाय थूजा जैसी दवाओं के अंदरूनी इस्तेमाल से होना चाहिए। मतलब बीमारी की जड़, वो जो मयाज्म है, उसे ठीक करके। सही कहा आपने, बिल्कुल। मुद्दा सिर्फ बाहरी निशान मिटाना नहीं है, बल्कि उस अंदरूनी असंतुलन को ठीक करना है जिससे वो निशान पैदा हुए। ये चिकित्सा का एक बिल्कुल अलग दर्शन दिखाता है ना? हाँ, है तो। और ये एक सवाल भी छोड़ जाता है सोचने के लिए कि क्या किसी भी बीमारी के सिर्फ बाहरी लक्षणों को दबा देना, क्या वो वाकई शरीर के अंदरूनी सिस्टम पर असर डालता है? क्या सतह पर दिखने वाला इलाज असल में अनजाने में ही सही बीमारी को और गहरा कर सकता है? इस पर विचार करना चाहिए।